वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा HTML और जावास्क्रिप्ट का चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर 1 पे हमने ये गो थ्रू किया था, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो कि जो बेसिक कंपोनेंट थे हमारे HTML के, हमने उन सबको वॉक थ्रू किया था। तो आज हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का बेसिक एक्सप्लोर करेंगे। तो हम करते क्या है, ये हमारा प्रोजेक्ट है चैप्टर 1 जिसपे हम अभी तक काम कर रहे थे। एक नया फोल्डर मैंने बनाया चैप्टर 2 और इसमें एक फाइल डाल दिया। इस फाइल में भी कुछ भी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो अब जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे बस एक वेलकम मैसेज डाल देते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा पेज लोड हो रहा है। हमने ये एक टैग बनाया H1 यूज होता है हेडिंग के लिए। वेलकम टू माय पेज। यहाँ पे आए और हम खोल लेते हैं ब्राउजर, और ब्राउजर में हम चलाते हैं 5000 पे हमने होस्ट कर रखा था। तो इस चैप्टर को वही रिलेट कर पाएंगे जो चैप्टर 1 को गो थ्रू कर चुके हैं। अगर चैप्टर 1 आपने गो थ्रू नहीं किया है तो ऊपर मैं लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके चैप्टर 1 को गो थ्रू कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये हमारा सिंपल सा पेज है जिसमें HTML के नाम पे केवल हमारी एक हेडिंग है। हम क्या करते हैं, टाइटल भी डाल देते हैं। यहाँ पे थोड़ा अधूरा अधूरा सा लग रहा है, टाइटल में डाल देते हैं चैप्टर 2। अब आप देखो, अभी यहाँ ऊपर कुछ नहीं आ रहा है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, चैप्टर 2 आ गया टाइटल। अब जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करने के लिए ना, जावास्क्रिप्ट एक्चुअली है क्या, HTML हम देख चुके हैं क्या है कि एक प्रेजेंटेशन लेयर है जिसपे हमारे मतलब वेरियस कंपोनेंट होते हैं जो हम इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं और आउटपुट दिखाने के लिए उनको यूज करते हैं। अब HTML क्या है हमारा, एक्चुअली एक स्टिल प्रेजेंटेशन है कि जो हमने प्रिपेयर किया था वो हमने दिखा दिया। जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट भी एक लैंग्वेज है जो यूज होती है हमारे HTML पेज को डायनामिकली रेंडर करने के लिए। मतलब डायनामिक से मेरा मतलब ये है कि अभी जो भी हमने देखा था, हमने जो भी पेज में जो लिखा है हमें को पता है, मतलब स्टैटिक पेज था, जो कंटेंट हमने उस पर लिखे हैं वही रेंडर हो रहे थे वहां पे। अब सपोज करो जैसे आप कोई वेबसाइट देखते हो, वेबसाइट में कंटेंट वेरी करते रहते हैं, तो वो होता क्या है, HTML उस कंटेंट को दिखाता है, लेकिन वो कंटेंट कहां से आता है, वो आता है एप्लीकेशन सर्वर से। एप्लीकेशन सर्वर आप ये समझ लो डेटाबेस से आता है, डेटाबेस पे पड़ा हुआ है। तो हमारी रिक्वेस्ट के बिहाव पे अकॉर्डिंगली जो हमारा रेस्पॉन्स होता है वो रेस्पॉन्स हमारा मतलब HTML डिस्प्ले करा देता है। जावास्क्रिप्ट क्या होता है, लैंग्वेज होती है जो हेल्प करती है HTML को इंटरेक्ट करने के लिए डेटाबेस से। मतलब जावास्क्रिप्ट से हम API कॉल करते हैं, API से डेटा आता है और उस डेटा की हेल्प से हम अपने HTML को ड्रॉ करते हैं। तो ये मोर और लेस ये मतलब उसका पर्पस था जावास्क्रिप्ट यूज क्यों करते हैं यहाँ पे। अब स्टार्ट करते हैं कि जावास्क्रिप्ट अगर हमें एज अ बिगनर, अगर आपको कुछ नहीं पता स्टार्ट करनी है तो कैसे हम लिख सकते हैं। ये थोड़ा इनकम्प्लीट हो गया, यहाँ पे हेड को हमने कर दिया बंद। तो जैसे हमने उस दिन डिस्कस किया था, 3 सेक्शन होते हैं, हेड, टाइटल और बॉडी। बॉडी के अंदर सारा का सारा HTML कंटेंट होता है, टाइटल हमारा पेज का टाइटल होता है, और हेड के अंदर हमारे एक्सटर्नल रिसोर्सेज होते हैं। वो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हो सकती हैं, या जावास्क्रिप्ट के टैग्स हो सकते हैं, या हमारी CSS हो सकती है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं जावास्क्रिप्ट में, चलो मैं आपको सबसे पहले यहाँ दिखाता हूँ। जावास्क्रिप्ट अगर हमें पेज पे ही लिखनी है तो हमको ये टैग लगाना पड़ता है, स्क्रिप्ट। अब इसके अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एक मेथड है जावास्क्रिप्ट का, अलर्ट एक मेथड है जो एक पैरामीटर लेता है एज ए स्ट्रिंग। तो अब क्या होगा, जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा ना, सीक्वेंस से चलता है हमारा ब्राउजर, तो ऊपर से इन सब चीजों को रीड करता रहता है, फिर नीचे, फिर मतलब पहले ऊपर वाले को एग्जीक्यूट करता है, फिर नीचे को सीक्वेंस में चलता है, ठीक है। तो पहले हेड आता है, हेड के अंदर के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको रिजोल्व करता है, क्योंकि वो सारे रिसोर्सेज यूज होते हैं बॉडी में हमारे। तो पहले इन सबको रिसोर्सेज करता है, मतलब इन सबको रिजोल्व करता है। तो अब हम क्या करते हैं, पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे मैंने पेज रिफ्रेश किया, हुआ क्या, हमारा ब्राउजर का जो इंजन है वो एग्जीक्यूट करते हुए यहाँ पे आया। उसने कहा भाई जावास्क्रिप्ट कह रही है एक प्रॉम्प्ट डाल दो, एक अलर्ट मैसेज डाल दो।
वो अलर्ट मैसेज एग्जीक्यूट हुआ। अभी तक हमारा बॉडी में कुछ नहीं आया। बॉडी में इसलिए क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी हमारा अलर्ट ओपन है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरा एग्जीक्यूशन इससे आगे गया, उसने बॉडी में देखा कुछ पड़ा हुआ है, उसको रेंडर कर दिया। ठीक है, तो जो भी आप डायरेक्ट स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हो वो जैसे पेज लोड होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। बिफोर रेंडरिंग बॉडी अगर आपने डायरेक्ट यहां पे लिखा हुआ है तो अभी हमारा मतलब ये एलिमेंट भी रेडी नहीं हुए थे, हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया था। लेट्स से मैं यहां पे लिखता हूं वेयर एक प्रोविजन है किसी भी एलिमेंट को उसका अलायंस देने के लिए। ये मैंने एक एलियस दे दिया, देखिए आप, वेयर करंट टाइम और न्यू डेट से क्या होता है, करंट टाइम हमारा आ जाता है। अब मैं क्या करता हूं, जो भी मेरा करंट टाइम है ना उसी करंट टाइम को मैं अलर्ट में शो कर देता हूं। अब देखो ये टाइम आ गया। अब मैं दोबारा करूंगा तो आप सेकंड्स देखना फिर बदल जाएंगे। अभी 52:42 है, 52:49 है। तो जो भी करंट टाइम है मतलब हमारा इंजन आता है 1 by 1 आता है, करंट टाइम इवोल्यूएट करके उसको प्रॉम्प्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए ओपन ब्लॉक। जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वो जैसे पेज रेंडर होगा सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आप क्या चाहते हो कि भाई ये मैं कोड मेरा मतलब मेरे इंस्ट्रक्शन है, मैं कोड लिखना तो चाहता हूं यहाँ पे, लेकिन मैं कॉल उसको ऑन डिमांड करना चाहता हूं। तो अगर आप इस स्निपेट को एज अ फंक्शन ब्लॉक बनाना चाहते हो जिसको आप ऑन डिमांड यूज करो, तो इसको आपको रैप करना पड़ता है। तो रैप करने के लिए आप क्या कर सकते हो, लेट से आपने कहा माई फर्स्ट फंक्शन, ये आपने एक नाम दे दिया अपने फंक्शन को। ये सिंटैक्स होता है कोई भी फंक्शन डिफाइन करने का। और ये वाला आइटम आपने दोनों को उठाया, इसके अंदर पेस्ट कर दिया। तो हुआ क्या, अभी अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो अलर्ट नहीं आएगा। अलर्ट क्यों नहीं आएगा, एग्जीक्यूट तो अभी भी हुआ है। तो एग्जीक्यूट अभी हुआ है मतलब उसका क्या है, उसका एक रेफरेंस बन गया है कि जब भी मुझे ये 2 लाइन को एग्जीक्यूट करना है ना, मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा। तो जब मैं कोई इवेंट करूंगा मतलब मैं किसी बटन पे क्लिक करूं, मतलब जो भी मेरी मर्जी है, या ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूं, जब मेरी इंटेंशन हो तभी मैं इसको कॉल करूंगा। और अभी भी मैं इसको अगर खुद से कॉल करना, मैं क्या करूंगा, ये मैंने फंक्शन डिफाइन किया और ये मैंने कॉल कर दिया। सॉरी, ये मैंने डिफाइन किया और ये मैंने कॉल कर दिया। डिफाइन करने के साथ ही उसको कॉल कर दिया। ये एनोनिमस कॉल होती है कि मतलब इसके लिए मुझे किसी इवेंट की जरूरत नहीं है। अभी भी वही काम हो रहा है कि बिना फंक्शन के हो रहा था। तो ये फंक्शन को कॉल करने का तरीका होता है कि ये ओपन क्लोज ब्रैकेट आप लगाओ, शिफ्ट 90 और सेमीकोलन में कॉल हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, लेट्स सी, इसको हमने रहने दिया ऐसे, केवल फंक्शन बना के छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, कॉल नहीं हो रहा। अब अगर मुझे अपने पेज में मैं कुछ इंटरेक्शन के लिए वो चाहता हूं कि भाई मैं कंपोनेंट डाल दूं, ये वाला फंक्शन तब कॉल हो जब मेरे को जरूरत है। तो मैं क्या करता हूं, ये चैप्टर 1 है, यहाँ पे मैंने आपको सब बताया था बटन्स वगैरह कैसे लेते हैं। ठीक है, तो यहीं से एक उठा देते हैं बटन अपना। ये वैसे गलत था, यहाँ पे इसकी जरूरत ऊपर से कॉपी किया था तो रह गया था। हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं। हमने क्या किया, चैप्टर 2 में गए और यहाँ पे एक बटन ले दिया सबमिट, और कुछ भी जो भी नाम देना है, तो क्लिक माई फंक्शन। और अब इस बटन के क्लिक पे मैं जाता हूं ये वाला फंक्शन कॉल। तो मुझे क्या करना है, सिंपल ऑन क्लिक, ये एक इवेंट है, इस पे मुझे क्या कॉल करना है, ये वाला फंक्शन। अब क्या हुआ है, मैंने अपने पेज पे एक बटन दिया है, बटन की चाहो तो आईडी दे दो, आईडी BTN माई बटन, कुछ भी दे दिया आप। ठीक है, अब इसका यूज है नहीं कुछ वैसे। अब जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही ये वाला मैंने यहाँ पे बाइंडिंग कर रखी है कि भाई जब मैं व्हेन आई क्लिक ऑन दिस बटन, व्हाट टू डू, आई नीड टू मेक कॉल टू दिस फंक्शन। ओके, तो अब यहाँ पे जाते हैं, रिफ्रेश किया मैंने, ये बटन आ गया। अब जब मैं इसको क्लिक करूंगा तब जाके वो कॉल हो रहा है।
मतलब मैंने फंक्शन बना के रख दिया है यहाँ पे, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब रन नहीं होगा, इसका एक रेफरेंस बन जाएगा कि भाई इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी क्या है, एक रेफरेंस बन के इस नाम से सेव हो जाएगा। तो जब भी मुझे इसको कॉल करना है, मैं यहाँ पे चाहे बटन क्लिक है चाहे ड्रॉप डाउन है, लेट्स से मुझे अगर ड्रॉप डाउन में भी क्लिक करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी ड्रॉप डाउन को ले लेता हूं जो हमने पहले एग्जांपल में लिया था, लो लेवल के साथ ही ले लेते हैं। यहाँ पे क्या ड्रॉप डाउन के लिए क्या होता है, एक दूसरा हमारा ऑन चेंज इवेंट होता है। ऑन चेंज पे मैंने क्या किया, यही फंक्शन कॉल कर दिया, फिर जब भी मेरा ऑप्शन चेंज होगा तो मेरा ये वाला फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए। अब आप देखो, इसको रिफ्रेश किया, ये ड्रॉप डाउन हो गया, इस पे भी मैं वही मेथड कॉल कर रहा हूं, इस पे भी मैं वही मेथड कॉल कर रहा हूं। और चल कैसे रहा है मैं आपको डीबग मतलब इजी वे बताता हूं, इसका एग्जीक्यूशन कैसे चल रहा है, आपको हेल्प मिलेगी इससे। ये ब्रेक पॉइंट है, ये डेवलपर टूल होता है। डेवलपर टूल मतलब प्रोग्राम को डिबग करने के लिए डेवलपमेंट पर्पज से यूज किया जाता है। अब जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये यहाँ पे हमने बाइंडिंग कर रखी है, ये वाला मेथड कॉल होगा। जैसे मैंने क्लिक किया, आप ये देखो ये वाला मेथड कॉल हुआ, यहां से इसने करंट डेट निकाली और अलर्ट कर दिया। सेम चीज जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, यहां पे आया, क्लिक कर दिया, ठीक है। और मैं अगर इसमें से ये हटा दूं तो ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो बाइंडिंग बनाने के लिए वही ऑप्शन होता है, आपको इवेंट बाइंडिंग करनी पड़ती है कि भाई इस इवेंट को जब मैं ट्रिगर करूंगा तो कौन सा रेस्पेक्टिव फंक्शन है जो कॉल होना चाहिए। अब जैसे मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल और सिंपल एग्जांपल बताता हूं आपको। मैं क्या कहता हूं सारे एलिमेंट यहीं से उठाते हैं, कुछ नहीं लिखेंगे, बस नाम चेंज कर देंगे इनके। अब ये हटाते हैं, ये दोनों हटा देते हैं, थोड़ा सा ऐसा एग्जांपल लिख देते हैं। हमने कहा भाई फर्स्ट नंबर, आईडी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हटा दो अभी इसको, ठीक है। ऐसे ही एक हमने इनपुट लिया, एक और ले लिया हमने, और अब हमने क्या बनाया, एक बटन बना दिया। दोबारा आते हैं यहाँ पे, कॉपी, आईडी, BTN, ऐड, और एक हम ब्लॉक ले लेते हैं, एक कंपोनेंट ले लेते हैं div। जैसे सेलेक्ट है, जैसे टेक्स्ट एरिया है, वैसे div भी है, ठीक है। इसकी आईडी दे देते हैं रिजल्ट, और यहां पे लिख देते हैं नो रिजल्ट अवेलेबल इनिशियली, ठीक है। हमने क्या काम किया है, दो टेक्स्ट बॉक्स ले लिए, राइट। फर्स्ट नंबर और दूसरा ले लिया हमने सेकंड नंबर, ठीक है। एक बटन लिया है जिससे हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर पे जो इनपुट हमने डाला है ना उसका सम इस पे डिस्प्ले कर देंगे रिजल्ट पे। तो बाय डिफॉल्ट देखो कैसा आउटपुट आता है। अब ये मैसेज आ गया। अब आपको याद है मैंने बताया था BR से हम क्या कर सकते हैं, लाइन का ब्रेक ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, पहले टेक्स्ट बॉक्स के बाद 2 लाइन का ब्रेक, फिर 2 लाइन का ब्रेक, फिर 2 लाइन का ब्रेक। थोड़ा सा आपको देखने में ठीक लगेगा, और ठीक है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, इस बटन पे मैं जब क्लिक करूंगा, इन दोनों जो भी नंबर मैं इस पे डालूंगा उसका सम वो इस पे डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। इसको करते हैं ऐड। अब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी बटन के क्लिक पे कोई फंक्शन कॉल करना है, हम क्या करते हैं, ऑन क्लिक है तो हम यहाँ पे अपना फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन ऐड। पहले मैं आपको हार्ड कोडेड बताता हूं। फर्स्ट नंबर, नंबर 1,
ये वेरिएबल नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी, बस ये कैरेक्टर सेट होना चाहिए। नंबर 1 पे मैंने लिख दिया 10, नंबर 2 पे मैंने लिख दिया 5, ठीक है। अब ऐड मतलब प्लस a प्लस बी करना है, मैं और छोटा दे लो आप, a इसको ले लिया b, ठीक है। हमें क्या करना है, रिजल्ट लिया हमने c इक्वल टू a प्लस बी, यानी 10 प्लस 5 15 सम होके इस पे आ चुका है। ऐसे एक्सप्रेशन ऐसे लिखते हैं, इन दोनों का सम हुआ, इस पे असाइन हो गया। अब c की वैल्यू है a प्लस बी। अब ये c मेरे को रिजल्ट में डालना है, तो रिजल्ट हमारा क्या था, ये था, ठीक है। अब देखो हर कंपोनेंट की ना एक डिफरेंट आईडी होती है, इसकी आईडी ये है, सबकी आईडी है, देख रहे हो। अब सपोज करो, जैसे अगर लाइव एग्जांपल मैं कहूँ, 4 लड़के खड़े हैं और मुझे को किसी को ऑर्डर देना है कि भाई तुम जाके रमेश को ये एनवलप दे आओ, तो आप नाम से ही जानते हो उसको, राइट। 4 बंदे खड़े हैं तो आप जाओगे, इन 4 में से ये रमेश है और उसको हैंड ओवर करके आ जाओगे। सेम चीज अप्लाई होती है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे 4 एलिमेंट है ना, एक का नाम है रिजल्ट, एक का बीटीएन ऐड, एक का सेकंड नंबर, एक का फर्स्ट नंबर। तो मुझे क्या करना है, जो आउटपुट है ना वो रिजल्ट वाले, मतलब इस वाले कॉम्पोनेंट पे डालना है। तो मैं करूंगा क्या, मैं यहाँ पे जाता हूँ, जावास्क्रिप्ट में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ आईडी एलिमेंट को ढूंढ के ले आओ, ठीक है। और यहाँ पे मेरा एलिमेंट क्या है जिसपे मुझे आउटपुट दिखाना है, रिजल्ट। अगेन ये अलायस है, ये मैं डी भी रख सकता हूं, बस हम सिमिलर सा इसलिए रखते हैं ताकि हमें आइडेंटिफाई करने में इजी रहे, ठीक है। अब जो भी सी में था वो मेरे को रिजल्ट पे डालना है, रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू सी। केवल असाइनेशन किया है, केवल असाइनेशन। पहले क्या किया मैंने, जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा मेरा ये वाला मेथड कॉल करना है मुझे, ये बाइंडिंग मैंने यहाँ निकाली भाई, इस बटन के क्लिक पे ये होना है, ये बटन कॉल होगा, ये मेथड फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे a इक्वल टू 10 इवेलुएट होगा, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू a प्लस बी, फिर एक c रिजल्ट है जो मुझे दिखाना है। ये ढूंढता है कि भाई मुझे रिजल्ट नाम का जो एलिमेंट है ना उसके अंदर ये वैल्यू डालनी है। ये ढूंढ के ले आया कि भाई रिजल्ट ये रहा हमारा एलिमेंट, तो इसके अंदर हमें कुछ एलिमेंट डालना होता है। तो इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट, ये 2 प्रॉपर्टी होती हैं। अगर आपको एचटीएमएल टेक्स्ट में दोनों बताता हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे डाला 10। अभी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर मैंने हार्ड कोडेड ले रखे हैं, राइट। अभी वो इसको रेस्पेक्ट नहीं करेगा इसकी मुझे। 15 आया, मैं चाहे यहाँ पे 4 भी 104 डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, आएगा 15। वो 15 क्यों आएगा, दोबारा हम यहाँ पे जाते हैं, डिबगर लगा देते हैं। अब आप देखो, जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया, इस पे मैंने क्लिक किया, इसने यहां से बाइंडिंग निकाली कि भाई ऑन क्लिक पे मुझे इसको कॉल करना है। ये ऊपर जावास्क्रिप्ट पे गया, इसने ढूंढा, ये मेथड है मेरा। यहाँ पे अभी देखो एक्सप्रेशन नहीं चल रहा है, इसने कहा a की वैल्यू 10। अभी ये उन टेक्स्ट बॉक्स जो हमने यूआई पे ले रखे हैं ना, उसका मतलब उसको ये जानता ही नहीं क्या है। मैंने यहाँ हार्ड कोडेड दे रखा है, कोड में लिखा हुआ है कि भाई ये हमेशा 10 प्लस 5 ही रिजल्ट करेगा। b की वैल्यू क्या है, अभी देखो अभी b है ही नहीं, मैंने जैसे एग्जीक्यूट किया b इक्वल टू 5 हो गया। c की वैल्यू क्या है, a प्लस बी 15 c की वैल्यू है। फिर अभी क्या रिजल्ट क्या है, अभी रिजल्ट कुछ नहीं है। मैंने जैसे ही लाइन एग्जीक्यूट की, भाई ये रिजल्ट ढूंढ के ले आया। भाई रिजल्ट एक डिव है, यहाँ पे आप देखो डिव है, रिजल्ट आईडी है, उसके अंदर इसने एस्टीमेट डाल दिया और हमारा आउटपुट आ गया। अब मुझे इसको अगर डायनेमिक करना, मैं चाहता हूं कि इनपुट मेरा यहां से आए, तो क्या करना है, जैसा मैंने अभी बोला था, जैसे हमने ये ढूंढा है ना, जैसे हमने ये ढूंढा है रिजल्ट वाला, वैसे ही हम इनपुट वाले भी ढूंढ लेंगे। यहां पे हम डाल देंगे फर्स्ट नंबर डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू से उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। बी पे हम दे देते हैं सेकंड वाला नंबर। अब ए पे पहले 10 और 5 हार्ड कोडेड लिखा हुआ था। अब हमने क्या किया, जो भी फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है उसकी वैल्यू को ए पे डाल दिया, जो भी सेकंड पे लिखा है उसकी बी पे डाल दिया। बाकी ऑपरेशन हमारा सेम ही है, उसका सम करके वो आगे चला जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखो 100 200,
यहां पे आया ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 200। अभी क्या किया इसने, स्ट्रिंग बना दिया, कॉन्केटिनेशन कर दिया। इसने क्या किया, इन दोनों को मर्ज कर दिया। इसने नंबर नहीं किया उनको कंसीडर। तो नंबर करने के लिए क्या करना है, छोटा सा काम हमें करना है। एक मेथड आता है, जो भी इनपुट हम टेक्स्ट बॉक्स पे लेते हैं ना, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, अल्फाबेट भी नंबर भी, तो वो बाय डिफॉल्ट उसको कैरेक्टर ही कंसीडर करता है। तो आपको करना क्या है, ए इक्वल टू पार्स इंट ए। ये कर क्या रहा है, पार्स मतलब कन्वर्जन होता है। पार्स इंट, पार्स फ्लोट टू स्ट्रिंग, ये मेथड होते हैं एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। अब ए हमारा स्ट्रिंग है, पार्स इंट करते ही ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखो, मैं वहां पे आता हूं, रिफ्रेश करता हूं, यहां देखो डबल कोट्स आ रहे हैं बगल में, इसका मतलब ये स्ट्रिंग है। यहां देखो डबल कोट्स आ रहे हैं, ये स्ट्रिंग है। अब देखो आप, ऊपर डबल कोट्स था ना पहले उस पे, अब मैंने उसको ओवरराइड कर दिया, उसकी वैल्यू इंटीजर बना के उसी को असाइन कर दी। अब ऊपर वाले में देखो आप, ए में डबल कोट्स नहीं, बी में, जैसे मैं बी को करूंगा, अब बी भी नंबर बन गया। अब सी इनका सम बन जाएगा, अरिथमेटिक सम। इन दोनों को जोड़ा, ये आ गया, ये आ गया आउटपुट यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमने किया एडिशन, राइट। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपको 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो आप यहाँ पे बहुत इजीली कर सकते हो। ये आपने कर दिया सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में सब कुछ सिमिलर रहेगा, a माइनस बी हो जाएगा बस। आपको a में से b घटाना है, आपने सब कुछ हमें सेम ही चीज करनी थी, केवल ऑपरेटर चेंज हुआ हमारा। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में a मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऐसे ही हम डिवीजन कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिमिलरली इन 4 ऑपरेशन को कॉल करने के लिए 4 बटन दे देते हैं। ऐड, सब, मल्टीप्लाई, ये आईडी है, कुछ भी कर सकते हो, बस ये तो थोड़ा फ्रेंडली लगता है, मतलब पर्पस, नाम से उसके पर्पस का पता चल जाए इसलिए। वैल्यू यहां पे हमने कर दिया डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। ठीक है, एडिशन पे हम ऐड कॉल करना है, सब्ट्रैक्शन पे हमें करना है दूसरा मेथड। ये देखो, एडिशन में ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन में मुझे करना है ये वाला मेथड, मल्टीप्लीकेशन में मुझे करना है ये वाला मेथड, डिवीजन में मुझे करना है ये वाला मेथड। दैट्स इट। अब आप देखो, यहां पे मैं लिखता हूं 10, यहां पे लिखता हूं 5, एडिशन पे क्लिक करता हूं 15 आ गया, सब्ट्रैक्शन पे क्लिक किया 5 आ गया, मल्टीप्लीकेशन 50, डिवीजन 2। तो मतलब किसी भी पर्टिकुलर लॉजिक को एक बॉडी देने के लिए हमें उसे फंक्शन के अंदर डिफाइन करना पड़ता है, और फंक्शन एक बार डिफाइन हो गया तो अब आप उसको थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी कॉल कर सकते हो, सेम पर्पस को सर्व करके। ठीक है, अब ये जो हमारा प्रोजेक्ट था ना, जो अभी भी देख लो पीछे मैं दोबारा लगा देता हूं प्रोजेक्ट। अब ये भी जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, इस प्रोजेक्ट को आप ध्यान से देखोगे, इसमें हो क्या रहा है, मैं रिकॉर्ड का इनपुट ले रहा हूं यूजर से, ऐड पे क्लिक करता हूं, राइट साइड पे मेरा एक टेबल है, उस पे मैं स्टैक करता रहता हूं। मैंने 1 रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड, 3 रिकॉर्ड ऐसे ऐड किया है, आगे डाला है। उसके बाद आप देखोगे फिर मैं राइट साइड पे मैंने 3 बटन दे रखे हैं कि भाई एडिट करेगा, डिलीट करेगा। एडिट पे क्लिक करता हूं, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ही मैं वापस लेफ्ट वाले फॉर्म में ओपन कर देता हूं, और मैं डिलीट पे कॉल करता हूं तो उसी रिकॉर्ड को डिलीट करता हूं। मतलब मेरे 4 बटन है, एक एडिशन का है, एक डिलीशन का है, एक एडिट का है, 3 बटन है, सॉरी। तो इन बटन के मतलब फंक्शनिंग को अचीव करने के लिए मैंने उतने ही टाइप के फंक्शन बना रखे हैं।
कि भाई इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे XYZ फंक्शनलिटी करनी है, उस पे करूंगा तो ABC करना है, दूसरे पे क्लिक करूंगा ये करना है। वापस आते हैं कोड पे। तो ये चीजें जितना हमने अभी तक किया है ना, इससे आपकी बेसिक फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। जो प्रोजेक्ट पीछे मैं भी दिखा रहा हूं ना, वो बताने के लिए इतना इंफॉर्मेशन ही आपको चाहिए। जावास्क्रिप्ट तो बहुत ब्रॉड है, HTML भी बहुत ब्रॉड है, लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, तो जो जितना मैंने अभी 5 से 10 मिनट हुए हमें इस सेशन को दिए हुए, इस सेशन में जितना मैंने बता दिया है, अगर आपको इतना समझ आ गया है तो आप वो जो पीछे प्रोजेक्ट अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब ये देखो, अभी इसमें क्या है, इसके 2 तरीके होते हैं और इसमें और उस प्रोजेक्ट में क्या फर्क है। इस प्रोजेक्ट के यूआई को जब आप जो अभी पेज हम अभी देख रहे हैं ना, जितना मैंने पेज पे लिखा हुआ है उतना ही मैं, जितनी मैंने कोडिंग कर रखी है उतना यूआई मुझे एट अ टाइम दिख जाता है। वेयर एज उस पेज में क्या है, जब मैं बटन पे क्लिक करता हूं ना तो मेरे टेबल में रो ऐड होती रहती है, यानी रन टाइम पे मेरा डेटा अपेंड हो रहा है। तो वो चीज जो डेटा मेरा ऐड हो रहा है ना, उस पे भी 2 बटन है, एडिट और डिलीट, उनकी बाइंडिंग भी है, यानी उसके एडिट पे एक दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है और डिलीट पे दूसरा हो रहा है। तो जैसे बाइंडिंग आपने यहां पे देखी ना अभी, ऐड सब, इसको बोलते हैं स्टैटिक बाइंडिंग, कि जब मैं पेज लिख रहा हूं ना तभी मैंने डिफाइन कर दी। अब इसी का मैं दूसरा ऑल्टरनेट बताता हूं आपको। अब मैं क्या करता हूं, इस पेज को थोड़ा कर देता हूं क्लीनअप छोड़ो, या फिर ये चैप्टर 2 का रहने दो। मैं एक बटन 5 बनाता हूं, उसमें हम क्या करेंगे, बस एक प्रॉम्प्ट कर देंगे मैसेज। इसका नाम मैंने दे दिया BTN डायनेमिक बाइंडिंग, ठीक है, और ये मैंने हटा दिया यहां से, डायनेमिक बाइंडिंग। अब ये एक बटन है, अब ये बटन दिखने तो अभी लग जाएगा, देखो आप दिखने लग गया, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है ना कुछ, या एक चीज और बताता हूं, अगर आपको इनमें डिफॉल्ट वैल्यू देनी है ना, बार बार इनपुट ना करना हो, अगर आप कोई डेमो कर रहे हो ना, तो यूजर का इनपुट अगर आपको नहीं चाहिए तो आप डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो। यहाँ पे आपने 100 दे दिया, यहाँ पे 50 दे दिया। अब क्या है, इन सब बटन्स की तो फंक्शनलिटी डिफाइंड है, बट इसकी कुछ नहीं है। इसकी क्यों नहीं डिफाइन है ये तो आपको पता है। अब हम आ जाते हैं वापस यहाँ पे, नहीं छोड़ो यहीं पे दिखाया तो। इसकी क्यों नहीं है, क्योंकि यहां से हमने ऑन क्लिक वाला एक्सप्रेशन हटा रखा है। अब ये मैं डायनेमिक बाइंडिंग क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो हमें वो वाला फेज अचीव करना है ना, कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं, मेरी नई रो ऐड हो रही है और उसके बटन पे भी हमारी बाइंडिंग है, वो कैसे होती है। ये देखो, ऑन लोड, यहाँ पे बॉडी लोडेड, एक फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, ये फंक्शन बनाया। जैसे ऑन क्लिक एक इवेंट वो है ना, इवेंट है, वैसे ही हमारा एक इवेंट ऑन लोड भी होता है। ये कब कॉल होता है आपको पता है, जब आप बटन पे क्लिक करते हो। ये कब कॉल होता है, जब भी आप पेज रिफ्रेश करते हो, आपका पेज रेडी हो जाता है ना, जब ब्राउजर जब एक्नॉलेज करता है कि हाँ भाई जो भी आपने लिखा है सब कुछ रेंडर हो चुका है, तब जाके ये कॉल होता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं एक मैसेज console.log पेज लोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब ये देखो आप, ये हमको यहां पे दिखेगा पेज लोडेड सक्सेसफुली। जब ये पेज पूरा रेडी हो जाता है यूजर को अटेंड करने के लिए, तब ये मेथड कॉल होता है। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारी इस बटन पे बाइंडिंग है नहीं, राइट, तो मुझे एक्चुअली चाहिए, बट मुझे यहाँ पे कुछ बाइंडिंग देनी है। तो मैं क्या करूंगा,
जैसे ये मेथड कॉल होगा मैं करूंगा भाई मेरा एक बटन है जिसकी मैं बाइंडिंग देना भूल गया हूं, उसके क्लिक पे कुछ काम करना है। वेयर माई बटन, ये ले लेते हैं, चलो माई बटन इक्वल टू दिस। कौन से बटन की बाइंडिंग हमें दिखा देनी है? इस बटन की, ठीक है। जैसे मेरा पेज रेडी हुआ, ब्राउजर ने मुझे एक्नॉलेज किया यू कैन यूज दिस पेज, मैंने क्या किया, अपना बटन ढूंढा जिसके पे मेरे को बाइंडिंग डिफाइन करनी थी। उस बटन का ऑब्जेक्ट मुझे मिला, बटन के मैंने जो हम यहाँ पे ऑन क्लिक लिख रहे थे ना, अब यहाँ पे देखो, जो हम यहाँ पे ऑन क्लिक लिख रहे थे कि भाई इस आईडी के लिए ऑन क्लिक ये है, अगर उसको जावास्क्रिप्ट में लिखना है तो कैसे करेंगे? पहले हमने बटन ढूंढा, बटन पे ऐड इवेंट लिसनर, जो भी रिस्पेक्टिव इवेंट है, क्लिक इवेंट है हमारा, वो हमने यहाँ पे दे दिया। और इसके अंदर आपको अलर्ट लिखना है, अलर्ट लिख दो, या लेट से, चलो पहले अलर्ट से दिखाता हूँ, फिर मैं इस पे एडिशन हम अचीव कर लेंगे, ठीक है। अब इस पे एडिशन हो रहा है, इस पे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस पे अलर्ट आ रहा है, ठीक है। और मुझे अलर्ट की जगह मेरे को ऐसा करना है कि भाई यहाँ पे एडिशन, कि जब ये क्लिक हो रहा है ना तो मैं एडिशन ही कॉल कर दूं। तो मैंने क्या किया, सिंपल से एक मेथड तो बना हुआ है मेरा एडिशन, मैंने इसके अंदर अलर्ट ना करके एडिशन कॉल कर दिया। एडिशन पे भी एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन पे मल्टीप्लिकेशन है, डायनेमिक वाले पे फिर से एडिशन हो रहा है, देख रहे हो। तो हो क्या रहा है, मेरा कहने का मतलब क्या था यहाँ पे, कि ऊपर के इन चार फंक्शन की हमने स्टैटिक बाइंडिंग कर रखी है, जो हम HTML पे ही लिख देते हैं वो होती है स्टैटिक बाइंडिंग। और इस फंक्शन, इस बटन के लिए हमने स्टैटिक नहीं दी थी, तो अगर हमको रन टाइम पे कुछ बाइंडिंग करनी है तो हम ऐसे कर सकते हैं, बॉडी लोड पे हमको वो एलिमेंट मिल जाता है जो हमने डिफाइन कर रखा है पेज पे, ठीक है। अब इससे एक स्टेप और आगे, क्योंकि वहां पे जो हमारा प्रोजेक्ट था ना, वहां पे बॉडी का वो एलिमेंट तब बन रहा है जब मैं ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, राइट। मैंने यूजर इनपुट लिया, ऐड किया, तब वो वहां पे दिखा है, तो वहां पे हमारा ये बॉडी लोड वाला काम नहीं करेगा। बट मेथोलॉजी हमारी यही रहेगी जावास्क्रिप्ट से, कि भाई हम उस नए एडिड एलिमेंट को सर्च करेंगे और उस पर बाइंडिंग ऐसी करेंगे, तो वो हम तब देखेंगे जब हम वहां पहुंचेंगे। अभी मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे अब इसमें जैसे हमने एडिशन किया, अब मैं थोड़ा सा और यहाँ पे इसको कंडीशनल बना देता हूँ, फिर ये आज का हम चैप्टर ना यहीं पे क्लोज करेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, फॉर लूप्स वगैरह, इफ क्या है, स्विच केसेस क्या है, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। अब आप ये देखो, इस पे मैं एक छोटी सी कंडीशन बता रहा हूँ, एक इफ लगा के, कि जैसे अभी ये फिक्स है कि भाई डायनामिक बाइंडिंग वाले पे जब भी मैं क्लिक करूंगा ना, ऐड क्लिक होगा। बट मैं अगर चाहता हूं कि कभी ऐड कॉल हो जाए और कभी सब्ट्रैक्शन हो जाए, कभी मल्टीप्लिकेशन हो जाए और कभी डिवीजन हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर ऐसा कुछ करना है ना तो मैं वो कंडीशन भी कर सकता हूँ। अब इन बटन्स पे तो ये डेफिनेट है कि ये जब भी मैं क्लिक करूंगा इस पे ऐड ही होगा, इस पे सब्ट्रैक्शन होगा, इस पे मल्टीप्लिकेशन होगा। क्योंकि ये डायनेमिक बाइंडिंग है, तो मेरे बाइंडिंग है, इसलिए मेरे पे इतना कंट्रोल है, इतना स्कोप है कि मैं रन टाइम पे डिसाइड कर सकता हूं कि मुझे अब सब्ट्रैक्शन कॉल करना है या एडिशन कॉल करना है। तो अभी आप देखो, अभी ये मैं आपको बस ये करके दिखा रहा हूं, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं ये यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे मैंने ऐड लिखा है, इसलिए इसने ऐड कॉल कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मतलब ये कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है, बट ये एग्जांपल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बस मैं आपको बता रहा हूं। इसकी वैल्यू है, माना जो भी है एक ही वैल्यू आ गई, मैंने कंडीशन लगा दिया कि भाई अगर, और इसको इंटीजर करा देते हैं, पार्स इंट ए, ठीक है। अब मैं इसको एक डिसीजन देना चाहता हूं, भाई अगर ए की वैल्यू लेस देन 50 है तो मेरा एडिशन कॉल हो, पहले इसको डाल देते हैं, ये ब्लॉक बना देते हैं। ये आप देख रहे हो यहाँ
इस एडिटर में भी ब्लॉक बता देता है कि मतलब जब ये कंडीशन ट्रू होगी ना तब इसके अंदर मैं जो भी लिख रहा हूँ, जितनी भी लाइनें लिख रहा हूँ वो तभी एग्जीक्यूट होगी। बाकी ये मैं इफ नेक्स्ट चैप्टर में ज्यादा एलेबोरेट करूंगा, अभी बस मैं आपको ये बता रहा हूँ डायनेमिक बाइंडिंग का फायदा क्या होता है। एल्स इफ अगर ये मैंने कहा 40 से छोटा है तो सब्ट्रैक्शन कॉल, या छोटा छोड़ो डेफिनेट कर देते हैं। अगर इसकी वैल्यू 50 है तो एडिशन हो, 40 है तो सब्ट्रैक्शन हो, और अभी 4 फंक्शन है, चारों के लिए लिख देते हैं, वैसे जरूरत तो 2 थी नहीं, इसी में हो जाता पूरा। अगर 30 है तो मल्टीप्लिकेशन कॉल हो, और अगर 20 है तो डिवीजन कॉल। ठीक है, मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब आप देखिए एडिशन पे एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन पे सब्ट्रैक्शन, दिस दिस दिस। अब हमने कोड में क्या लिखा है, अगर ए की वैल्यू 50 होगी तो एडिशन होगा। अभी ए की वैल्यू क्या है, 100 है, यानी इनमें से कोई भी मेथड कॉल नहीं होगा। ठीक है, ए की वैल्यू मैं करता हूं 50 है, तो अब आप देखो ये क्वालिफाई हो गया, ए इक्वल टू 50, इसके अंदर जाएगा और एडिशन अप्लाई करेगा, 50 प्लस 50 हो गया। अब अगर मैं 40 करता हूं, सेम मेथड कॉल हो रहा है, ये वाली कंडीशन फॉल्स है, ये वाली मीट कर गई, सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं -10, खत्म, और ऐसे ही। ठीक, तो गाइज मतलब ये जो मेरा आइडिया था ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिलाने का आपको कि हमारी बेसिक जावास्क्रिप्ट होती क्या है, और हम एक्चुअली मेनली काम हमारा इवेंट डिस्पैच करने से ही होता है इस पे। तो इवेंट हम कैसे डिस्पैच करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो आई ट्राई टू कन्वे, मतलब जितना डिटेल में हो सकता था मैंने पॉसिबल करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर पसंद में आया है ये, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और बाकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम चैप्टर 3 में कवर करेंगे। तो अब ये वीडियो करते हैं खत्म यहाँ पे। सो बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।